नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव स्कैम रोबोटिक्स सेंटर के अंदर में ठीक है कॉन्टैक्ट पेज दिए है। और बहुत अच्छा ये फील होता है कि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने पहले भी कह रखा है ये बात, और आज भी जो है इस चीज़ को कृतार्थ करते हुए मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आऊँ। ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम्स जो पूछे गए हैं इसके अलावा उससे मिलते जुलते एक आध प्रॉब्लम एज ए प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को एक और करवा दूँ, जिससे कि उससे आपको उसकी झलक मिल जाए कि कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्टर हो सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर बेसिकली फॉर मेंस ही, मेंस IIT मेंस या फिर नीट के लिए। ठीक है, तो टॉपिक है फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीट में नहीं हो पाएगा। दिस क्वेश्चन इज वेल सूटेड, दिस क्वेश्चन इज well suited for IIT JEE means as well as NEET। ठीक है, दोनों के लिए ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आए करंट लेवल ऑफ द सर्किट एज वेल एज VU इज दिस पोटेंशियल। इन डायोड से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है जो बतानी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका दिस साइड, ये जो आपका पॉजिटिव होता है दैट इज कॉल्ड द एनोड, और जो नेगेटिव साइड होता है दैट इज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड द कैथोड। फॉर डायोड टू बी इन ऑन स्टेट, ऑन स्टेट के लिए पोटेंशियल ऑफ एनोड शुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ कैथोड। किसी भी डायोड के ऑन होने के लिए पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जो है एनोड का, वो कैथोड के पोटेंशियल से, मतलब कहने का पर्पस है कि V एनोड इज ग्रेटर देन V कैथोड। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, छोटा सा चीज है। तो एनोड का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए किसी डायोड को ऑन होने के लिए। अगर नहीं है तो वो डायोड जो है ऑफ होगा, ऑफ सर्किट कहलाएगा, और वो ओपन सर्किट बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझते हैं 10 वोल्ट यहाँ पर है। ठीक है, 10 वोल्ट, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप VO होगा। ठीक है, VO कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा? ऑब्वियस सी बात है, VO इज द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दिस, क्योंकि ये ग्राउंड है, दिस इज द GND ग्राउंड एंड दिस द पोटेंशियल। इसके बीच का पोटेंशियल कितना है? IR, मतलब कह सकते हैं VO जो है वो IR के बराबर। ठीक है, तो कुछ पोटेंशियल होगा क्योंकि R की वैल्यू दी हुई है, इसलिए कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ही होगा, जो भी होगा। लेकिन वो क्या होगा? 10 वोल्ट से कुछ कम होने की प्रेडिक्शन है। ठीक है, प्रेडिक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, E2 दिया है, E2 इज आपका 0 वोल्ट। ठीक है, ये जितना मैं मेंशन करना भूल गया था, E2 ही फ्री क्वेश्चन है, तो E2 0 वोल्ट है। तो ये जो भी पोटेंशियल यहाँ VO होगा वो इस 0 वोल्ट से ज्यादा तो होगा ही। ये जो D2 है, D2 will remain in off state। D2 जो है वो हमेशा ऑफ स्टेट में रहेगा। तो सर्किट आपको क्या बन पाएगा? सर्किट आपको जिस तरह से बन जाएगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट है, ये आपका E1 हो गया 10 वोल्ट, that is positive negative, that is VD। VD is the electrostatic potential of this diode। इस सिलिकॉन का दिया हुआ, for silicon 0.7 वोल्ट, VD फॉर सिलिकॉन डायोड। ठीक है, सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ये है जो आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, ज्यादा सिलिकॉन ही दिया जाएगा आपको, तो ये 0.7 वोल्ट। अब आगे चलते हैं, सर्किट कैसे बनेगा? दिस इज आपका VO है। ठीक है, टर्मिनल आपका VO है, दैट इज आपका R है। दैट इज हम कहते हैं सर्किट ऐसे जाके ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो अगर आप प्रिलिम्स तक देखें, अब ये जो कि ये है, दिस इज विल बी द ओपन सर्किट। ये आपका क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि डायोड जो है ऑफ कंडीशन में। ठीक है, तो अब बात क्या करते हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? VO की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज VO? VO की बात करें तो यहां से किरचॉफ लगाएंगे तो इस तरह से कुछ करंट जाएगा। क्या होगा?
वीओ क्या होगा E1 को अगर पॉजिटिव मानते हैं माइनस VD, क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस यहाँ से करंट चला, यहाँ तो उल्टा फेवर कर रहा है किरचॉफ बाय KVL, ठीक है। तो VO क्या हुआ, सिंपल E1 माइनस VD निकल आएगा। तो E1 कितना आपका 10 वोल्ट है, VD है आपका कितना माइनस 0.7 वोल्ट, कितना आएगा 9.3। तो ये तो पक्का है कि 9.3 वोल्ट वाला इसमें आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अभी एम्पेयर भी निकालना है, तो एम्पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, आई क्या होगा VO अपॉन R, VO कितना है 9.3 अपॉन 1 किलो ओम, दैट इज 9.3 मिली। ये आपका दिस ऑप्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन को बड़ा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए डायोड किस कंडीशन में ऑन है, किस कंडीशन पे ऑफ है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन पे आते हैं, वही चीज सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज लगानी पड़ेगी, ये चीज लगानी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड ऑफ पोजीशन पे है। तो देखिए सिलिकॉन डायोड है, ये आपका एनोड है और ये कैथोड। तो यहाँ पे फॉर D1 के लिए क्या है कि पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड will always be greater than potential of anode। होगा कि नहीं भाई? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे नहीं पता यहाँ पे कितना वोल्ट है, लेकिन इतना पता है कि VO जो कुछ भी होगा वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए बैटरी भी लगी 10 वोल्ट की, तो VO अगर ये रेजिस्टेंस ना लगा होता तो VO सीधे 10 वोल्ट हो जाता। लेकिन यहाँ चूंकि बैटरी लगी हुई है, लेकिन यहाँ कुछ ड्रॉप है, तो हम ये मान के चलते हैं ये 10 वोल्ट है, तो इस ड्रॉप में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ बनेगा। और ये पोटेंशियल ड्रॉप जो बनेगा यहाँ पर क्या कुछ पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा यहाँ पर, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके विपरीत होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस है, तो करंट को हम इस तरह से देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी करंट जो है फ्लो होगी। तो इस तरह करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको हम अगर ऐसे करंट मानते हैं दैट इज प्लस एंड दैट इज द माइनस, तो ये हमेशा इसके अपोजिट में आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से कुछ घटेगा तब जो जाके यहाँ पर पोटेंशियल आएगा। तो वो पोटेंशियल 10 में से घटेगा, सिर्फ ये पोटेंशियल ये वाला बार जो है वो हमेशा हाई होगा, ठीक है। कहने का मतलब है तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ एनोड D1 के लिए। तो ड्यू टू ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप के कारण जो है ये 10 वोल्ट से कुछ कम हो जाएगा, इसलिए इसका 10 से कम ही रहेगा। इसीलिए फॉर D1 पोटेंशियल ऑफ कैथोड तो D1 क्या होगा, इन ऑफ स्टेट, इसे D1 ऑफ हो जाएगा। लेकिन D2 में क्या उल्टा है, D1 में यहाँ जो भी ड्रॉप बनेगा वो 0 से ज्यादा ही होगा, एंड D1 विल बी एंड D2 विल बी एंड D2 विल बी ऑन स्टेट। D2 जो है वो हमेशा ऑन स्टेट रहेगा, क्योंकि 0 वोल्ट से कैथोड का पोटेंशियल VO जो है वो हमसे ज्यादा ही रहेगा 0 वोल्ट से, ठीक है। तो हमारी सर्किट क्या बना, अगर सर्किट की तरफ बात करें तो सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ तो ओपन सर्किट है आपका, जोड़ी बैटरी लगी है प्लस माइनस की, 10 वोल्ट, ठीक है। दैट इज द ओपन सर्किट, दैट इज VO, ठीक है, एंड दैट विल बी द, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, दैट इज पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव, ठीक है, दैट इज 0। यहाँ पर क्या है आपका एक रेजिस्टेंस लगा है 1 किलो ओम का, और क्या है एक बैटरी लगी प्लस माइनस E कितना है प्लस। तो करंट इसमें तो जाएगी नहीं, करंट का पाथ क्या होगा, दिस विल बी द पाथ। तो अगर इसको इस पाथ ऑफ करंट को मानते हैं आई, तो अप्लाइंग KVL को लगा दिया गया इस रूप में। तो देखिए प्लस माइनस E2 अगर हम पॉजिटिव लेके चलते हैं इस डायरेक्शन में, E2 माइनस IR, ये जो आपका ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस से निकल रहा है तो ये माइनस, ये आपका VD, ठीक है। VD कितना होगा, वही 0.7 वोल्ट, क्योंकि सिलिकॉन का है, इसलिए VD क्या होगा 0.7 वोल्ट। अब बात करते हैं क्या हो जाएगा भाई इस इक्वेशन से, तो IR इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस VD,
और ठीक है, तो R आपका क्या I क्या हो जाएगा E2 माइनस VD बाई R, दैट विल बी द करंट। ठीक है, तो इसमें भी करंट निकल आएगा, कौन सा करंट इसमें करंट निकला, करंट निकल आएगा। अब बात यहाँ होती है VO कितना होगा, व्हाट विल बी द VO। ठीक है, VO क्या होगा भाई, VO कितना हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, या तो इससे निकालें या इससे निकालें। यहाँ पे देखिए साफ साफ देखिए VO जो हो जाएगा वो VD के बराबर हो जाएगा, VO विल बी इक्वल्स टू VD, क्योंकि इस पोटेंशियल सोर्स के पास कोई रेजिस्टेंस लगाना है। तो या तरीका है, VO क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से आप फाइंड कर लें इस टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना होगा। अगर हम इतने पार्ट को लेंगे तो क्या होगा E2 माइनस IR, वही चीज निकलेगी। ठीक है, तो वो जो VD निकला है यहाँ से VD अगर निकालें, VD क्या हो जाएगा E2 माइनस IR, यही VD है। ठीक है, तो चाहे किरचॉफ लॉ में लगाएं चाहे इस तरह से लगाएं, दोनों केस में जो है करंट और पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन बच्चों मुझसे पूछा गया था आपका पंजाब से, जालंधर से एक लड़का था। तो समीकरण है कि कौन सा डायोड जो है वो ऑन रहेगा और कौन सा डायोड ऑफ रहेगा। तो यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं एक बार रख देता हूँ, और अगर अभी भी कोई डाउट है या लगता है कि आप इस क्वेश्चन को समझने में असमर्थ हैं, तो प्लीज़ जो है हमें मेल आईडी पर, व्हाट्सएप पर, कॉन्टैक्ट पे आप जो है कॉल करिए, उस पर आप जो है मुझे बताइए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। और ये क्वेश्चन का लेवल अभी एडवांस लेवल तक का नहीं है, तो IIT-JEE बेसिकली मीन्स और नीट के लिए दिस टू क्वेश्चन को मुझसे ये पूछा गया था। मैंने इसका एक सब्सिडायरी ये बना दिया कि अगर आपको मतलब कोई कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ कहीं कमी ना रह जाए, तो दिस इज द थिंग। टॉपिक है फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स के, और ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, सर्किट देखने पे लगता है कि बहुत बड़ा सर्किट है, लेकिन जब आप जो है इसको आप सॉल्व करेंगे अपने लॉजिक से लिखेंगे तो शायद ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है जितना डरावना और इतना भयानक इसका सर्किट लग रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो लेक्चर बेसिकली तो आज खत्म हो गया, और मेरा फिर आपका एक ही कमेंट है कि आपके लिए एक सजेशन है कि इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन ना होने दें, आप बिल्कुल वैसे ही मेहनत करते रहें जैसे कि आप करते थे। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और वो स्पीड प्रोवाइड करने के लिए हम आपके साथ हमेशा से खड़े हैं। इसके आप इसको आप फेसबुक पर भी है, इंडिया मार्ट पर भी, इसी के लिए थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस एंड धन्यवाद।